हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। आई एम अक्षय एंड वेलकम टू आवर चैनल। सो आज के वीडियो में हम सीखेंगे एमएस पावर पॉइंट में सनराइज का एनिमेशन कैसे बनाएं, जो कि कुछ इस प्रकार से शो हो सकता है जो आप पावर पॉइंट में बना सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सर्ट में आ जाते हैं एंड यहाँ से हमें एक रोड बनाना है। सो उसके लिए मैं यहाँ पे एक स्क्वायर रेक्टेंगल का शेप यूज कर रहा हूँ एंड यहाँ पे हम एक रोड बना के ले लेते हैं। तो उसके लिए फॉर्मेट में आ जाते हैं, आउटलाइन से नो आउटलाइन कर लेंगे एंड यहाँ पे हमें रोड का कलर चूज करना है। सो लाइट हम ग्रे कलर इसके लिए यूज कर लेते हैं। उसके बाद अगेन हम यहाँ पे रेक्टेंगल चूज करेंगे एंड बीच के जो व्हाइट कलर के पट्टे होते हैं तो उनको भी ड्रॉ करके ले लेते हैं। सो उसको भी नो आउटलाइन कर लेते हैं, उसका कलर व्हाइट कर लेंगे एंड उसके डुप्लीकेट्स बना लेते हैं। एक 4 डुप्लीकेट्स में बना के ले रहा हूँ। तो इन चारों व्हाइट रेक्टेंगल्स को हम फर्स्ट तो यहाँ पे मिडल के रास्ते के मिडल में यहाँ पे सेट करके ले लेते हैं। तो सेकेंड यहाँ पे ले लेंगे, थर्ड एंड फोर्थ, यस राइट। तो उसके बाद हम सभी को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे हम फॉर्मेट्स में आ जाएंगे एंड यहाँ पे अलाइन से हमें चूज करना है डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली एंड यहाँ पे हमें चूज करना है एज अ अलाइन, अलाइन करना है हमें मिडल। तो उसके बाद हम यहाँ पे एक ग्रीन कलर का यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। सो उसके लिए अगेन इंसर्ट में आ जाते हैं, शेप से हमें चूज करना है एज अ रेक्टेंगल एंड यहाँ से मैं ड्रॉ करके ले रहा हूँ, यस राइट। उसके बाद हमें इसको चूज करना है नो आउटलाइन एंड यहाँ से कलर से हमें चूज करना है एज अ रेक्टेंगल का ग्रीन कलर यहाँ पे हम चूज कर लेंगे। तो उसके बाद हम यहाँ पे एक ट्री भी ऐड करके ले लेते हैं। सो ट्री ऐड करने के लिए इंसर्ट में आ जाएंगे, ट्री का एक पिक्चर्स इसमें ऐड करके ले रहा हूँ। तो इसको भी हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं एंड यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे सेट कर लेंगे। ट्री ऐड करने के बाद उसके बाद हमें यहाँ पे पीछे रिवर एक ऐड करेंगे। सो रिवर ऐड करने के लिए अगेन हम इंसर्ट में आ जाएंगे, सी का पहले से ही एक डाउनलोड करके रखा है सो उसको सिलेक्ट कर लेता हूं मैं एंड उसको हम सेट करेंगे हमारे स्क्रीन के साइज के ऊपर, यस राइट। एंड उसकी साइज छोटी कर लेंगे एंड ऊपर से भी उसको छोटा यहां तक कर लेते हैं। सो इतना करने के बाद हम इसको राइट क्लिक करेंगे एंड मूव टू बैक कर लेते हैं इसको। सो रिवर ऐड करने के बाद हमें यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर भी यहाँ पे चेंज करना है। सो बैकग्राउंड का कलर चेंज करने के मैं डायरेक्टली यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, फॉर्मेट बैकग्राउंड में आ जाते हैं। यहाँ से हमें ग्रेडियंट चूज करेंगे, ग्रेडियंट से हमें यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे। सो यहाँ से हम चूज करेंगे एज अ फायर का कलर चूज कर लेते हैं एंड यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। सो अभी कलर चूज हो गया। सो उसके बाद हमें यहाँ पे एक काम करना है कि यहाँ पे हमें माउंटेन ड्रॉ करना है। सो माउंटेन के लिए इंसर्ट, पिक्चर्स से मैंने पहले ही डाउनलोड करके रखा है पिक्चर। तो आप अपने हिसाब से भी कोई भी पिक्चर यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, यस राइट। यहाँ तक करेक्ट सेट कर लेते हैं उसको। सो माउंटेन अभी हमने सेट किया है। सो जस्ट माउंटेन के ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं एंड यहाँ पे राइट क्लिक करके हमें यहाँ पे चूज करना है मूव टू बैक। तो मूव टू बैक कर लिया सो दैट माउंटेन इस पेड़ के पीछे चला गया अभी। तो उसके बाद हमें यहाँ पे सन ऐड करना है। सो सन ऐड करने के लिए इंसर्ट से शेप से हम एक राउंड शेप ऐड कर लेंगे। यहाँ पे मैं शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ एंड यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेते हैं सन, यस राइट। तो सन करने के बाद उसको राइट यहाँ पे आ जाते हैं एंड आउटलाइन से नो आउटलाइन सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम सन के ऊपर राइट क्लिक करेंगे एंड फॉर्मेट शेप्स में आ जाएंगे एंड यहाँ पे हम ग्रेडियंट्स में आ जाते हैं। ग्रेडियंट से हमें यहाँ पे कलर चूज करना है सन का। सो उसके लिए मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर लेता हूँ और ये ब्लैक जो ये कलर दिख रहा है इसको भी हम डिलीट कर लेते हैं एंड इस प्रकार से सेट कर लेते हैं एंड यहाँ पे क्लोज कर लो। तो सन हमारा रेडी हो गए। सो फर्स्ट तो हम सन को सिलेक्ट करेंगे, एनिमेशंस में आ जाते हैं एंड यहाँ से हम कंप्लीट ऑप्शन ओपन करके लेंगे एंड यहाँ से मोशन पाथ से हम चूज करेंगे एज अ अप का एनिमेशन हम चूज कर लेते हैं। तो इस एनिमेशन को मैं चूज करके ले रहा हूँ एंड ओके के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। इसको हम सेट करेंगे थोड़ा ऊपर तक कुछ इस प्रकार से, इस राइट। सो यहाँ तक हम ऐसे सेट करके ले लेते हैं या। सो उसके बाद हम इसका टाइमिंग वगैरह बाद में सेट करेंगे। सो अभी एनिमेशन लग गया है। सो उसके बाद हम इसको मूव टू बैक कर लेंगे। सो मूव टू बैक करने के लिए यहाँ पे हम डायरेक्टली ऐसे मूव टू बैक कर लेंगे। तो उसके बाद हम यहाँ पे हमें ऐड करना है एज अ एक रेक्टेंगल और। सो रेक्टेंगल ऐड करने के लिए इंसर्ट से शेप रेक्टेंगल चूज करेंगे एंड एक रेक्टेंगल कंप्लीट ड्रॉ करके ले लेते हैं, करेक्ट। एंड यहाँ पे फॉर्मेट से नो आउटलाइन करके लेंगे एंड रेक्टेंगल का हमें अभी कलर चूज करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट शेप्स में ग्रेडियंट में आ जाते हैं एंड यहाँ से मैं यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा एज अ लेट सनसेट। सो उसको मैंने चूज कर लिया एंड इसको क्लोज कर लेता हूँ। अगेन इसको भी हम मूव टू बैक कर लेंगे, कंप्लीट उसको बैक भेज देते हैं, यस राइट। सो मूव टू बैक हो गया। अभी उसके बाद हमें कंप्लीट जो भी हमने अभी ऐड किया सभी को हमें एक एक एनिमेशन लगाना है। सो उससे पहले
सनसेट का जो हमने ये यहाँ पे स्लाइड ऐड किया है एक रेक्टेंगल, सो फर्स्ट उसको रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेते हैं, एनिमेशंस में आ जाएंगे, ऐड एनिमेशंस के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हमें करना है फेड एनिमेशन चूज कर लेना है। यस राइट। सो फेड एनिमेशन चूज करने के बाद हम यहाँ पे एनिमेशन पेन को ओपन कर लेते हैं। तो फर्स्ट सन का एनिमेशन लगाए, सो उसको सिलेक्ट कर लेके हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, स्टार्ट विथ प्रीवियस करेंगे, अगेन उसके ऊपर क्लिक करेंगे, टाइमिंग्स में आ जाते हैं। सन के लिए हम टाइमिंग यहाँ पे चूज कर लेते हैं एज अ वेरी स्लो एंड उसका टाइमिंग भी हम यहाँ पे 5 सेकंड से ज़्यादा ही रखने वाले हैं, 25 सेकंड हम यहाँ पे सेट कर लेंगे। एंड साथ ही साथ हमें उसका रिपीटेशन अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे रिपीटेशन भी सेट कर सकते हैं। सो फिलहाल के लिए हम रिपीटेशन नहीं लगाएंगे उसको, एंड स्मूथ स्टार्ट भी उसको इनेबल कर देते हैं। तो स्मूथ स्टार्ट स्मूथ एंड यहाँ पे ओके कर लिया हमने, 0 0 कर लिया एंड ओके के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो अगेन यहाँ पे रेक्टेंगल जो हमने सिलेक्ट किया उसको करेंगे, राइट क्लिक कर लेते हैं उसके ऊपर एंड इसको भी हम टाइमिंग्स में आ जाएंगे, विथ प्रीवियस फर्स्ट कर लेते हैं उसको, इफेक्ट से उसके बाद ड्यूरेशन में आ जाते हैं, यहाँ पे वेरी स्लो कर लेते हैं एंड इसका भी टाइमिंग हम चेंज करेंगे एज अ 12 सेकेंड, राइट। एंड इसके ओके के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो अभी हमारे 2 एनिमेशंस ऐड हो गए। सो अभी हमें यहाँ पे एक बर्ड भी ऐड करना है। सो बर्ड ऐड करने के लिए अगेन हम यहाँ पे इंसर्ट में आ जाएंगे, पिक्चर से मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ एंड ओके के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो इस बर्ड को भी मैं एक साइड में लगा लूंगा, यहाँ तक सेट कर लेते हैं एंड बर्ड के लिए भी अभी हम एनिमेशंस लगा के ले लेते हैं। और उसके बाद में कार का भी एनिमेशन यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ एक GIF फाइल एंड उसके बाद हम इसको छोटा कर लेते हैं एंड एक साइड में इसको भी सेट कर लेते हैं। सो फर्स्ट हम बर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं, एनिमेशंस में आ जाएंगे और यहाँ पे हमें आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे। सो यहाँ से मैं कस्टम पाथ ऑप्शन को चूज करके ले रहा हूँ एंड बर्ड को यहाँ से हम एनिमेशन लगाना चालू कर लेते हैं। सो कुछ इस प्रकार से उसको बर्ड को हम पाथ लगाएंगे। यस राइट। आप आपके हिसाब से भी पाथ कोई भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो मैं कुछ इस प्रकार से इसको बर्ड को पाथ लगा रहा हूँ। यस राइट। सो अभी इसको मैं इंटर करके ले रहा हूँ। सो अभी कस्टम पाथ हमारा रेडी हो गया। अभी इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, स्पीड को हम बाद में और थोड़ा सा कम करके ले सकते हैं। तो उसके बाद हम कार को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड अगेन हम यहाँ पे इसको इनलार्ज कर लेते हैं एनिमेशंस को एंड यहाँ पे हम लाइन एनिमेशन चूज करके ले लेते हैं। तो उसके बाद हम ये जो हमने यहाँ पे एनिमेशन लगाए तो उसका पॉइंटर एक रेड कलर का पकड़ लेते हैं एंड इसको आगे तक ड्रैग कर लेंगे यहाँ तक। तो एक सिंगल लाइन में उसको ड्रैग कर लेते हैं। तो उसके बाद हम एक एक एनिमेशन को सिलेक्ट कर लेते हैं। सो फर्स्ट तो हम कार के एनिमेशन को सिलेक्ट कर लेंगे, एनिमेशन पेन को ओपन कर लेते हैं। एनिमेशन पेन ओपन हो गया, कार का एनिमेशन अभी हमने ले लिया है। तो कार को सिलेक्ट कर लेते हैं, राइट क्लिक करेंगे, टाइमिंग्स को ओपन कर लेते हैं। तो अभी हमें कार के एनिमेशन को फर्स्ट इफेक्ट में आ जाएंगे, स्मूथ स्टार्ट और स्मूथ एंड को यहाँ पे 0 0 कर लेते हैं। अगेन यहाँ पे ड्यूरेशंस में आ जाएंगे, स्टार्ट को करेंगे विथ प्रीवियस कर लेते हैं। डिले हमें चाहिएगा, अगर आपको चाहिए तो आप डिले लगा सकते हैं सो दैट कार थोड़ी टाइम बाद चालू हो जाएगी, बट हमें यहाँ पे 0 ही रख लेते हैं। ड्यूरेशन से हम वेरी स्लो कर लेंगे एंड कार का हमें ड्यूरेशन लगाना है एज अ 10 सेकेंड। इस राइट। एंड यहाँ पे हम रिपीट को भी ऑन कर लेते हैं अंटिल एंड ऑफ स्लाइड एंड ओके के ऊपर क्लिक कर लेंगे। तो कार का एनिमेशन होने के बाद हम इसको बर्ड को सिलेक्ट कर लेंगे एंड इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, टाइमिंग्स में आ जाते हैं एंड इसको भी हम करेंगे विथ प्रीवियस एंड यहाँ पे हमें थोड़ा डिले ऐड करना है एज अ 3 सेकेंड। एंड उसके बाद हम इसको कार का यहाँ पे हमें बर्ड का एनिमेशन देना है 25 सेकेंड। सो 25 सेकेंड यहाँ पे सेट कर लेंगे एंड यहाँ पे वेरी स्लो सेट कर लेते हैं 25 सेकेंड के ऊपर, विथ प्रीवियस कर लिया एंड यहाँ पे स्मूथ स्टार्ट स्मूथ एंड को यहाँ पे 0 0 कर लेते हैं एंड ओके के ऊपर क्लिक कर लेंगे। तो यस, अभी हमारे सभी एनिमेशंस ऐड हो गए। तो सभी को हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे अभी फिलहाल एंड राइट क्लिक करके यहाँ पे विथ प्रीवियस के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो फिलहाल विथ प्रीवियस कर लिया है हमने। तो उसी प्रकार से मैंने और एक यहाँ पे बर्ड ड्रॉ करके ले लिया है, डायरेक्टली इसका डुप्लीकेट कर लिया है और उसको कस्टम पाथ दे दिया है। तो अभी डायरेक्टली एनिमेशन स्टार्ट करके देख लेते हैं। सो राइट। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा एनिमेशन कितने अच्छे से अभी शो हो रहा है, सनराइज भी हो रहा है, पीछे का कलर भी यहाँ पे चेंज हो रहा है ऑरेंज कलर से, और साथ ही साथ हमारे दोनों वर्ड्स कितने अच्छी तरीके से ऊपर नीचे करते हुए मूव हो रहे हैं। और हमारी कार भी देखिए कितने अच्छे मस्त तरीके से एकदम धीरे धीरे आगे जा रही है, एक साथ आ रही है जा रही है। सो
Hope this video is helpful to you. If yes, please share this video with your friends and don't forget to like and subscribe our channel. So thanks for watching the video and please subscribe our channel. Thank you.